नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाल किले से देश को भरोसा दिलाया कि सूखे और भ्रष्टाचार के इस दौर में केंद्र सरकार ने महंगाई पर काबू पा लिया है, लेकिन बाजार और जमीनी हालात इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसे में आम जनता का प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि कहां घटी महंगाई। आज मुद्दा में इसी पर चर्चा होगी। जेब खाली हो गई हम लोग की। आम आदमी है, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले। दरअसल 15 अगस्त को दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में महंगाई दर के ताजा आंकड़े राहत देने वाले हैं, क्योंकि इस बार मुद्रास्फीति की दर 7 से भी नीचे यानी 6.87% के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन आंकड़ों से परे इस दावे को बाजार हवाई साबित कर रहे हैं, क्योंकि खाने पीने के सामान की महंगाई दर अभी भी 10% से ऊपर है। नहीं मिलता है दूध, सब्जियों के पड़ रहे हैं लाले, दाल के दाम हैं आसमान पर, पेट्रोल में लगी हुई है आग, चारों ओर को है महंगाई का कोहराम। फिर भी प्रधानमंत्री मानते हैं घट गई है महंगाई, लेकिन सवाल यही है कहां घटी महंगाई। 15-15 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं। सिर्फ साइकिल रिक्शा सहारा बच गया, अब ये गाड़ी बेचनी पड़ेगी, उपाय नहीं है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लाल किले से देश की जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्यारे देशवासियों, भाई और बहनों, इन दिनों विश्व अर्थव्यवस्था एक मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। दुनिया के सभी देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार कम हुई है। यूरोप के देशों को मिलाकर देखा जाए तो इस साल उनकी विकास दर 0 रहने का अनुमान है, लेकिन पिछले साल हमारी जीडीपी में 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल हमें इससे कुछ बेहतर करने की उम्मीद है। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि महंगाई घट गई है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि देश की जनता महंगाई की मार से रो रही है। ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, दाल, सब्जी, राशन, दूध, चीनी, बूरा, सब कुछ तो महंगा पड़ा है। यहाँ तक कि पानी भी महंगा होता जा रहा है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महंगाई घट गई है। माननीय प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि देश के अंदर की समस्याओं को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे आर्थिक विकास की दर बढ़ाई जा सके और देश में रोजगार के नए मौके पैदा किए जा सकें। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि हमें देश के आर्थिक मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों वे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि कैसी महंगाई है, जनता कितनी त्रस्त है, कितना भूखा देश है, देश में कितनी महंगाई है, लेकिन फिर भी वे क्यों मान रहे हैं कि महंगाई घट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। और चर्चा से पहले आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा था प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। विश्व अर्थव्यवस्था एक मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। दुनिया के सभी देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार कम हुई है। यूरोप के देशों को मिलाकर देखा जाए तो इस साल उनकी विकास दर 0 रहने का अनुमान है। हमारे देश के बाहर के हालात पर असर हम पर भी पड़ा है। साथ ही देश के अंदर कई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जो हमारे आर्थिक विकास में बाधा पहुंचा रही हैं। पिछले साल हमारी जीडीपी में 6.5% की बढ़ोतरी हुई। इस साल हमें इससे कुछ बेहतर करने की उम्मीद है। हम अपने देश के बाहर के हालात के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने देश के अंदर की समस्याओं को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तो ये थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनका दावा था कि देश में महंगाई घटी है। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, वहां भी इस बार अच्छा प्रदर्शन देश ने किया है। और ऐसे में फिर उन्होंने दावा किया कि देश में हालात सुधरे हैं, हालांकि दुनिया में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल है न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक दावा था कि महंगाई घट चुकी है, क्या ये नहीं लगता जो जमीन बाजार दिखाते हैं कि ये दावे हवाई थे?
प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सुना हो तो अश्विनी, उन्होंने कहा कि यूरोप में जो है जीडीपी बिल्कुल शून्य है और हमारी जीडीपी, यानी कि यूरोप की तुलना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यूरोप का पजामा ढीला हो गया है तो हमारा पजामा इसलिए ढीला है। लेकिन जनता ये सवाल पूछती है कि आखिर से यूरोप का क्या लेना देना। यूरोप का आम आदमी जिस शान और शौकत से और जिस आरामदेह जिंदगी जीता है, क्या भारत के लोगों को कभी नसीब हुई है? जो यूरोप से आज तुलना करने प्रधानमंत्री जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने अपना प्रधानमंत्री चुना, अपने देश की सरकार चुनी, अपने प्रतिनिधि चुने, तो एक बात थी साफ कि ये आम आदमी की सरकार होगी, आम आदमी की चिंता करेगी, आम आदमी के जो सुविधाओं का, सुख का और उनकी आम ज़रूरतों का ख्याल रखेगी। लेकिन देखने में यह आया है कि आम ज़रूरतों की चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, हाथ से छूट रही हैं, जेब धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। लोगों ने तो जेब रखना ही बंद कर दिया है क्योंकि जेब में रखने लायक कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में प्रधानमंत्री यदि दावे करते हैं तो ये झूठ का पुलिंदा होता है। आंकड़ों का एक पुलिंदा है जो ये बताना चाहते हैं कि 6.5 जो है हमारी जीडीपी बढ़ी है। लेकिन जीडीपी से क्या, जब आम आदमी आज उसकी जो जीवन है और ज़्यादा कठिन हो गया है, उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं, उसकी रोटी की जो साइज़ है वो छोटी हो गई है, उसकी सब्जी की प्याली जो है वो गायब हो गई है, उसके दाल की जो वजन है वो घटता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ महंगाई घट रही है। तो ये मुझे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री क्या हवा में रहते हैं? प्रधानमंत्री इस तरह के हवाई भाषण क्यों देते हैं? प्रधानमंत्री क्या जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं? प्रधानमंत्री क्या देश की भावना से को नहीं जानते? प्रधानमंत्री क्या देश की जनता से जुड़ाव नहीं रखते? तो सवाल खड़ा होता है। आखिर में अंग्रेज, आज़ादी के पहले अंग्रेज अगर ये बात कहते तो समझ में आती है, लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे देश के लोगों की सरकार, लोकतंत्र की सरकार, हमारे वोटों के दम पर चुनी हुई सरकार यदि इस तरह की अनदेखी करे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या ये इस देश की सरकार है? बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं आंकड़ों की बात है। आंकड़ों में प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि महंगाई घट चलती, लेकिन ऊंचे दामों पर खाने पीने का सामान यानी राशन अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है, पसीने छुड़ाने लगा है। ऐसे में सवाल फिर खड़ा होता है, जब खाने पीने का सामान महंगा तो कहां घटी महंगाई? देश में हालात ऐसे हैं कि हर चीज महंगी होती जा रही है। महंगाई देश की कमर तोड़ रही है। महंगाई 15% की दर से बढ़ रही है। खाद्य और किराना पदार्थों पर महंगाई 6 महीने के अंतराल के बाद दोबारा 2 अंकों में पहुंच गई है। दालें 20% महंगी हो गई हैं। दूध की कीमत में 7% की वृद्धि हुई है। अंडा, मांस और मछली की कीमतों में 16% की वृद्धि हुई है। विनिर्मित उत्पादों की कीमतें पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले 5% बढ़ी है। महंगाई दर में इजाफा हो रहा है। महंगाई दर में इजाफे का पहला कारण ये है कि खाने पीने की चीजों के दाम काफी बढ़ गए हैं। पिछले 6 सालों पर गौर करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के तहत दर्ज की गई महंगाई दर औसतन 7% प्रति वर्ष रही है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत दर्ज की गई महंगाई दर 9% प्रति वर्ष के आसपास रही है। इस तरह से देश में लूट खसौट भी शुरू हो गई है। दुकानदार भी खुद अपनी मनमर्जी से सामान बेच रहे हैं। गेहूं के आटे का सामान्य मूल्य इस समय 15.16 रुपए प्रति किलो है। ये मूल्य पिछले कई वर्षों से बना हुआ है, लेकिन आटे से बनने वाले बिस्किट, पेस्ट्री, पेटीज, डबल रोटी, केक जैसे बेकरी के उत्पादों के मूल्यों में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HPC न्यूज। तो साफ है, जाहिर होता है कि खाने पीने का सामान अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। प्रताप जी, देखा आटा महंगा, दालें महंगी, तमाम चीजें से तेल महंगा, क्या खाए आम आदमी? प्रधानमंत्री से सवाल करें या फिर अपनी मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढे? मुझे प्रधानमंत्री के बयान से और महंगाई की जो ये बात आई है, ऐसे एक बात बड़ी ध्यान आ गई कि यदि मोटरसाइकिल के पेट्रोल का गेज यदि फ्री हो जाए और वो गेज बता ही नहीं पाए तो उसको ऊपर नीचे करते रहो, कोई पता नहीं लगता है। कुल मिलाकर ऐसे ही हाल हमारी सरकार का है। वो महंगाई की जो उसका जो इंडेक्स है, जो मूल्य वृद्धि की जो इंडेक्स है, उसका कहीं जनता के आम जरूरत और उसके खर्च से कोई लेना देना नहीं है। यानी जनता के ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है इसका और महंगाई वृद्धि की जो दर है उसका आपस में कोई तारतम्य वैसे ही नहीं है जैसा कि उस गेज का खत्म हो चुका है। ऐसा ही लग रहा है कि इस समय जो सरकारें जो आंकड़े जुटा रही है वो बिल्कुल ऐसे है जिसका जनता से कोई जुड़ाव नहीं है। यदि प्रधानमंत्री कभी बाजार जाते हैं तो बाजार में जाके वो सब्जी खरीदें और मालूम भी करें कि आज से 6 महीने पहले क्या था। प्रधानमंत्री यदि जाते हैं तो अपने श्रीमती से ही पूछ सकते हैं कि
जो दाल के भाव पिछले महीने लाई थी और इस महीने लाई हैं, क्या अंतर पड़ा है। लेकिन अश्विनी, क्योंकि दाल उनकी पत्नी भी नहीं लाती है और ज़्यादातर नेताओं के हालात ही ये हैं कि उनके दाल अपने आप पहुंच जाती है और रोटी का जुगाड़ भी अपने आप हो जाता है। सारे के सारे जो रोटी, कपड़ा और मकान अपने आप जुट जाते हैं, तो उन्हें मालूम नहीं है कि बाजार के क्या हालात हैं, आम आदमी को किस तरह से अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को कम करना पड़ रहा है, किस तरह से उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री या हमारे शासकों को नहीं पता लग सकता, क्योंकि उनका तो बाजार से कोई जुड़ाव नहीं है, क्योंकि उनका इंडेक्स बिल्कुल अलग चलता है और उसी इंडेक्स को वो जनता पे थोपना चाहते हैं। बिल्कुल प्रताप जी, आंकड़ों में उलझी रहती हैं और खाने पीने के अगर सामान की बात हो तो सब्जियों की बात भी जाहिर है। बाजार में आम आदमी का ताल्लुक दरअसल रोजमर्रा के सामान से होता है। ऐसे में सब्जियों के ऊंचे दाम इस बात को साबित करने के साथ ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहां घटी महंगाई। देश में हर चीज महंगी होती जा रही है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बहुत से दावे करती है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है। आलम ये बन जाता है कि मुद्रास्फीति 8% तक पहुंच जाती है। देश में महंगाई ऐसी बड़ी है कि हर चीज में आसमान को छू लिया है। सब्जियों की कीमतों में पिछले वर्ष के मुकाबले 48.84% की वृद्धि दर्ज की गई है। मानसून की बेरहमी, रुक रुक कर हो रही बरसात और सरकार की खोखली नीतियों के चलते सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। टमाटर जो पहले 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था, वही टमाटर फिलहाल खुदरा बाजार में 60 रुपए किलो बिक रहा है। आलू के दाम 10 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 से 25 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। 10 रुपए किलो बिक रहा प्याज अब 15 रुपए किलो हो गया है। 15 से 25 रुपए किलो मिलने वाली लौकी 35 से 40 रुपए किलो हो गई है। करेला, परमल, बैगन और भिंडी फिलहाल 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। खीरा 20 से बढ़कर 40 रुपए, अदरक 80 से बढ़कर 150 रुपए, नींबू 80 से बढ़कर 125 रुपए बिक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। सवाल अभी भी बरकरार है कि प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद आम आदमी सोच रहा है कि कहां घटी महंगाई। खाने पीने का सामान हो या फिर सब्जियां, हर जगह महंगाई साफ नजर आती है। प्रताप जी, हमने देखी तस्वीर खाने पीने के सामान की, हमने देखी तस्वीर सब्जियों की। आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो सब्जी की तो सोच ही नहीं पाता जब तक कि रोटी का जुगाड़ हो पाए। ऐसे में क्या करे, कहाँ जाए, किससे सवाल करे? क्या प्रधानमंत्री से सीधे सवाल कर पाएगा? प्रधानमंत्री ने खुद ने एक बयान देकर एक सवाल खड़ा कर दिया है आम आदमी के सामने। आम आदमी पूछ रहा है कि अरे भाई, 15 अगस्त को कल उन्होंने भाषण दिया है कि महंगाई घटी है। जब दुकान में जाके पूछता है कि महंगाई घटी है, तो दुकानदार टका सा जवाब देता है कि अगर महंगाई घटी है तो प्रधानमंत्री से जाके किराने का सामान ले लो, सब्जी जाके प्रधानमंत्री से ले लो। आखिर में प्रधानमंत्री ये बताए तो सही कि जहाँ महंगाई घटी है वो दुकानें कौन सी हैं, जहाँ महंगाई घटी है वो सामान कहाँ से कहाँ पड़ा है, जिससे कम से कम आम जनता को। और सब्जी की बात बताई तुमने अश्विनी, ये भाव देख के ही डर लगने लगता है कि आखिर में ज़्यादातर जनता तो सब्जी के नाम भी भूल चुकी होगी, क्योंकि सब्जी मंडी जाना भी बंद कर दिया होगा। क्योंकि जो हालात बने हैं, अब लोगों के हाथ से सब्जी धीरे धीरे खिसकती जा रही है। जो अश्विनी, सरकार अपने चुनावी कार्यक्रम के तहत देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि इस देश में महंगाई घटी है, लेकिन क्या इन दावों से, इस तरह के माहौल बनाने से क्या जनता के ऊपर असर पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि जब तक उसकी जनता की जेब मजबूत नहीं होगी, जनता को जब तक उसके पहुंच के दायरे में सामान नहीं आएगा, तब तक जनता पे असर नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी समझ लीजिए, लाल किले से बोलें या संसद में बोलें, तो बोलिए वही जो आप कर सकते हैं, नहीं तो जनता उल्टा जवाब देना जानती है। बिल्कुल प्रताप जी, महंगाई का जो दावा है